बड़ी इलायची मतलब कि काली इलायची मतलब कि लार्ज कार्डोमम। तो चलिए दोस्तों इसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से जो है कई दिनों से, बहुत दिनों से नहीं, कई दिनों से जो है बड़ी वापस से चर्चा के अंदर जो है बड़ी इलायची चल रही है कि भैया अब कई कई जगह तो ऐसा भी लिखा हुआ आ रहा है कि भैया अब तो वापस गई 2000, अब तो वापस गई 2200, अब तो गई 2800 या फिर 2500, या जो भी जिस तरीके से पहले जिस तरीके से होता था उसी तरीके से जो है वापस से जो है मूवमेंट जो है बनने चालू हुए हैं। और वापस से जो है यही चीज़ें जो है बाज़ार में फैलनी चालू हो चुकी है कि भैया इस बार तो बड़ी इलायची वापस से जो है ऊपर की साइड भागेगी। तो मैं तो ये नहीं बोलता कि ना भागे, भागे, लेकिन संभल करके चलना जो है किसी भी कम्युनिटी में वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। नहीं तो क्या होता है, फिर बाद में एक ही चीज़ बचती है और वो बचती है दूसरे पे लांछन लगाना या दूसरे को दोस्त ठहराना, क्योंकि यही बड़ी इलायची में हमेशा से होता हुआ आया है। तो मतलब कि बड़ी इलायची के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ में भैया आपको अगर कोई बढ़ास हो, कोई बात हो तो भैया कमेंट कर दीजिएगा, कोई सवाल हो तब भी जो है कमेंट कर दीजिएगा। बाकी स्क्रीन के ऊपर नंबर है, तो भविष्य की तेजी मंदी रिपोर्ट्स और भाव के लिए जो है आप जुड़ सकते हैं, साथ में मेरी पर्सनल एडवाइस के लिए भी। तभी जो है आपको सही रास्ता जो बड़ी इलायची में जो है आपको मिलेगा। तो चलिए हम बात कर रहे थे बड़ी इलायची की। तो देखिए बड़ी इलायची जो है वापस नीचे जाकर के, नीचे वाली साइड में जाकर के जो है ऊपर की साइड भागनी चालू हुई है। लेकिन मैं पहले एक चीज़ बोल देता हूँ जो बहुत लोगों को जो है बड़ा वो अफसोस है अभी कि बड़ी इलायची तेज़ नहीं है। तो आप विचार कर सकते हैं कि बड़ी इलायची किस रेट की थी, किस रेट के अंदर है और किस रेट पे जो है अटकी हुई थी। अगर ये तेज़ नहीं होती तो भैया ये कब की जो है नीचे जा चुकी होती। इसको तेज़ वो लोग नहीं बोलेंगे जिन्होंने जो है महंगे के अंदर माल खरीदा, तेज़ी के अंदर जो है ज़बरदस्त तेज़ी के अंदर वो घुसे, ये सोच करके कि भैया अभी तो 1800 है, अब तो 2400 होगी या 2500 होगी, तभी जा कर के जो है माल निकालेंगे। मैं अपने वीडियो में आपको जो है फ्री में गाइड करता हूँ कि भैया छोटी तेज़ी के साथ में जो है बड़ी तेज़ी को अगर पकड़ोगे तभी जो है आपको मज़ा आएगा। और सिर्फ बड़ी तेज़ी के लिए इंतज़ार करोगे तो वो छोटी तेज़ी भी जो है आपके हाथ से जो है निकल जाएगी। अब इसके अंदर बहुत सारे जवाब आते हैं, क्योंकि जवाब देने के लिए तो लोग बैठे हैं भैया कि हर चीज़ का जवाब हमारे पास है। हमारे कोर्ट का भाड़ा या फिर जो है इसका भाड़ा लग चुका है, अब हम क्या करें। तो देखिए छोटी तेज़ी लेते हैं तो नुकसान भी जो है छोटे होते हैं, निश्चित बात है। तो छोटे नुकसान को भी जो है कभी कभार जो है सहन करना पड़ता है, क्योंकि भैया तेज़ी मंदी का काम करते हैं तो भैया नुकसान आपको लेकर के चलना होगा। तेज़ी के साथ में जो है मंदी भी लेकर के आपको चलनी ही होगी। प्रेजेंट टाइम में जो है इसके अंदर मूवमेंट बन रहा है और धीरे धीरे तेज आ रही है, नो डाउट। ये जो चीज़ जो है आज आपको जो समझ में आ रहा है कि भैया अराइवल जो है कम है, इसके अलावा शॉर्ट मार्केट में माल शॉर्टेज है। तो देखिए ये चीज़ें तो मैं पहले ही कई महीनों पहले ही जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि माल की शॉर्टेज आगे जो है आएगी, जो आज आप लोगों को पता चल रही है। लेकिन जो है डर जो है सबसे ज़्यादा बड़ा होता है कि भैया कहीं और नीचे नहीं चली जाए। तो उस वजह से कई लोग जो है माल काट चुके हैं। अब माल जिनका कट चुका है, अब जब तेज़ी आई है तो उनको जो है दोषारोपण जो है चालू उनका हो चुका है कि उसकी वजह से मैंने माल बेचा या उसकी वजह से मैंने माल बेचा, क्योंकि डर तो उनके अंदर खुद के अंदर था। इसीलिए जो है धीरे धीरे करके उन्होंने जो है अपना माल निकाल दिया, क्योंकि उनको लगने लगा, क्योंकि इस बार जो है बड़ी इलायची बहुत लंबे टाइम तक जो है रुकी हुई रही, लंबे टाइम तक, बड़े लंबे टाइम तक रुकने के बाद में अब जो है कहीं ना कहीं इसके अंदर मूवमेंट जो है दिखना चालू हुआ है। तो इतने लंबे टाइम तक रुकना जो है किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि बड़ी इलायची को समझना बहुत आसान नहीं है। और बड़ी इलायची को जो समझ जाएगा तो भैया उसको किसी को दोषारोपण करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसको पता रहेगा कि बड़ी इलायची में कब जो है क्या होने वाला है और उसको किस तरीके से जो है बड़ी इलायची में जो है आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यही है कि समझना ही सबसे बड़ी चीज़ है, समझ नहीं आती, इसीलिए जो है दोषारोपण जो है चलता रहता है। तो देखिए प्रेजेंट टाइम के अंदर जो है उपलब्धता कम है, मतलब कि माल कम है, चाहे नॉर्थ ईस्ट के अंदर हो, नेपाल के अंदर हो या कहीं पे भी, चाहे सिलीगुड़ी के अंदर हो, माल कम है। तो यही समय है आप लोगों के पास में कि सही समय पे जो है सही निर्णय लेते हुए जो आगे की तरफ बढ़ते रहें। क्योंकि इस समय पे भी अगर निर्णय नहीं लेंगे तो ये बोलेंगे कि नहीं भैया अब तो 1800 होगी तब बेचेंगे या 1700 होगी तब हम लोग खरीदेंगे, तो वो आपकी इच्छा है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब इसके अंदर मूवमेंट चल रहा हो उसी समय पे अगर आप विचार कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कारण है कि ये अगर रुक जाती है वापस तो कहीं ना कहीं जो है इसको चलना जो है मुश्किल हो जाता है। नो डाउट जो है 2 महीने बचे हैं फसल आने के लिए और माल माल की जो है क्राइसिस है। और क्राइसिस के साथ में सिर्फ इतना ही देख के चलो कि जितनी क्राइसिस है उतनी डिमांड है कि नहीं है, आपको पता चल जाएगा कि आपको जो है इसके अंदर रुकना चाहिए या फिर जो है आपको निकल जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरह के क्राइसिस के मैसेज जो है इधर से उधर घूम रहे हैं, उस तरह के मैसेज जो है डिमांड के भी आपके पास पहुंचने चाहिए कि भैया क्राइसिस है लेकिन साथ में जो है ज़बरदस्त डिमांड है और ज़बरदस्त माल की जो है ज़रूरत है। तो इस तरह की अगर सिचुएशन होती है और उस तरह की सिचुएशन आपको दिखाई देती है, तब आप अपने विचारों को बदल सकते हैं। बाकी जो है आप अपनी इच्छा से काम कीजिए,
क्योंकि मैं अपनी इच्छा से आपको बताता हूँ, अपने विचार देता हूँ, बाकी आप अपने विचार से काम कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।